तो आज के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। फिर से यहाँ पर सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, अर्थात बुद्ध और उनका धम्मा, इस ग्रंथ के आधार से हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। कल तक हमने जो देखा, परसों इतवार बुधवार को छोड़कर हमारे फेसबुक लाइव सेशन चलते हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा पर। इतवार और बुधवार को हमारा सती साधना यानी जागृति की कार्यशाला का सेशन चलता है। तो परसों तक हमने देखा कि शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जकड़ कर रखने के लिए, एक तरह से इंद्रिय जन्य विश्व में जकड़ कर रखने के लिए, ताकि वो महामाया ने जो अजागृत अवस्था में सपना देखा था और उस सपने को लेकर उनके मन में जो डर था कि सिद्धार्थ गृह त्याग करके गृह त्याग कर सकता है, तो घर में बांधने के लिए, सिद्धार्थ को जकड़ कर रखने के लिए शुद्धोधन ने कुछ तैयारी की है। और उसके अंतःपुर में राजकुमार को अपने वश में रखने के लिए श्रेयाएं रखी है। और उनका जो वर्णन है, उसका जो वर्णन है, तो वो वर्णन हमने कल तक पढ़ा। लेकिन राजकुमार उन स्त्रियों के वश में नहीं आए। राजकुमार उन स्त्रियों के वश में नहीं आए तो अगले भाग में, अगले चैप्टर में बाबा साहब ने जो नैसर्गिक रूप से एक जो क्रम आता है कि शुद्धोधन जब राजकुमार वश नहीं होते तो शुद्धोधन के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री उदाई है। एक जगह पर उनका पुरोहित भी उल्लेख आया है। तो महामाया का सपना, एक रानी का सपना, जो राजशैया पर सोकर सपना देखती है, वो सपने में जो आया वो शुद्धोधन को बताना, शुद्धोधन ने पुत्र प्राप्ति के बाद असित को बुलाना, असित ने भविष्य कथन करना, ये सब जो डर की बातें हैं वो जो शुद्धोधन के मन में बैठ गई है, तो उसके मुताबिक वो सिद्धार्थ को जकड़ कर रखने के लिए अपनी योजना बनाते हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, कहीं निकाय या त्रिपिटक या अश्वघोष रचित बुद्धचरित, ऐसे ग्रंथों के आधार से बाबा साहब ने बुद्ध का चरित्र और आगे चल के शिक्षा, सिद्धार्थ गौतम का चरित्र, यहाँ उन्होंने वो ग्रंथों के आधार से यहाँ रखा है। लेकिन साथ में उन्होंने इंट्रोडक्शन में, परिचय में ये भी कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ग्रंथों में जो आया है वैसा ही सिद्धार्थ गौतम का चरित्र हो सकता है क्या।
ग्रंथों में जैसे बताया है वैसी ही बुद्ध की शिक्षा हो सकती है क्या, या इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, इसमें कुछ जोड़ तोड़ किया गया है, इसका परीक्षण होना चाहिए। और इसका स्वतंत्र परीक्षण होना चाहिए, स्वतंत्र विचार इस पर करना चाहिए। ऐसे संकेत बाबा साहब ने ग्रंथ के शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं केवल ग्रंथों को पवित्र बनाकर या पवित्र समझकर उनकी पूजा अर्चा करके उनका केवल अंधभक्त बने रहकर पठन करो, ये उम्मीद बाबा साहब ने नहीं रखी है। और न सिद्धार्थ बुद्ध, गौतम बुद्ध ने भी ये ऐसा कभी कहा नहीं या उम्मीद नहीं रखी है। उल्टा सत अत्तदीप भवो या अपमादेन संपादित, अपनी जागृति के साथ प्रयास करो। मतलब जागृति जो है, अपमाद जो है, सती जो है, वो सेंट्रल पॉइंट है धम्म समझने का। और अगर निब्बान दुख मुक्ति ये मकसद बनाया है जीवन का, तो उसके लिए जो निकष है वो अपनी जागृति है, अपना अपमाद है, अपना होश है। और वो उस जागृति को सती कहा है। सती, सती संप्रजन्य, सती पठान, ये जो बुद्ध की शिक्षा की विशेषताएं हैं वही निकष है। इसलिए केवल अंधभक्त बनकर किसी ग्रंथ की पूजा करना या पठन करना इतना पर्याप्त नहीं है, उससे निब्बान प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब हमारे जीवन का मकसद हासिल नहीं हो सकता। वो केवल एक रंजन हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन उसका साधना के लिए और प्राप्ति के लिए कोई उपयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से, इस दृष्टि से हम बाबा साहब के ग्रंथ को देखेंगे और उसी तरह पढ़ेंगे, विचार करेंगे जो बाबा साहब स्वयं चाहते थे। तो राजकुमार को वश करने में श्रियाएं असफल रही, ये दृश्य यहाँ रखकर अश्वघोष लिखित जो बुद्ध चरित है उसका संदर्भ बाबा साहब ने लिया है, ऐसा भदन तालन कौशल्यायन जी का कहना है, जो फुटनोट में दिया है। तो उसी के आधार से बाबा साहब ने आगे आगे की चर्चा जारी रखी है, आगे का विश्लेषण जारी रखा है। जब राजकुमार को वश करने में श्रियाएं असफल रही, तो प्रधानमंत्री कुमार को सिद्धार्थ को समझाते हैं। तो प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना, इस चैप्टर के अंतर्गत बाबा साहब आगे कहते हैं कि उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही है और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल यानी पॉलिसी उदाई, नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। यह भी राजा शुद्धोधन ने जो सिद्धार्थ को जकड़ कर रखने की जो योजना बनाई है उसका उदाई एक हिस्सा है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। तो वो मित्र बनकर सिद्धार्थ से बात करता है, मतलब जीतना चाहता है। इस तरीके से भी राजकुमार को मनाना चाहता है, जीतना चाहता है, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही तीन लक्षण है। मतलब मित्र बनकर वो
कहता है कि आपको मैं अहित काम से बचा रहा हूँ। हालांकि स्त्रियाएं वहां अंतपुर में रखी है और वो लुभाने की कोशिश कर रही है और ये उसे हित समझता है उदाई। तो मित्र के रूप में वो सलाह, ये गलत सलाह देता है कि किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण है, ऐसा कहता है। तो प्रधानमंत्री जाहिर है कि ब्राह्मण है, जैसे असित ब्राह्मण थे और उसके साथ जो आए थे वो, और ये भी ब्राह्मण है। यदि मैं अपने, वो आगे कहता है, यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपनी मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता है और मन का रंजन भी होता है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, मतलब स्त्रियों का कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती है। निस्संदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशालाक्ष, मतलब बड़े नयन वाले, हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? ऊपरी मन से मतलब वो एक ढोंग करो, स्वांग करो, उनको जीतने का स्वांग, उनको, उनसे उनका आदर करने का स्वांग करो। दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है। बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल हुए हैं। दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है, अनायास आए हैं, आपकी मुट्ठी में है, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया, क्योंकि ये उनके आदर्श है। ये पुराणों की जो बातें हैं, ये उदाई जैसे देशों का आदर्श है, तो वही वही वो संदर्भ बताता है। ऐसा ग्रंथों में आया है, बुद्ध चरित में आया है, अश्वघोष ने लिखा है या अन्यत्र कहीं लिखा है, वही उल्लेख बाबा साहब ने यहाँ किया है। और इस तरह से सिद्धार्थ गौतम का चरित्र लोगों के सामने रखने की कोशिश हुई है, निकायों में या ऐसे बुद्ध चरित जैसे ग्रंथों में या अन्य जगह पर। वही बाबा साहब ने यहाँ बातें रखी है और चर्चा करने के लिए कहा है। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। औतथ्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहयोग किया और भरद्वाज को जन्म दिया। पौराणिक बात यहाँ रखी है। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। बहुत विचार करने लायक कुछ बातें हैं। ऐसे ही कुछ धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उसी तरह बुद्ध का भी चरित्र लिखा गया है, ऐसा इससे प्रतीत होता है। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया और
कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया, और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम में वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक जुगुप्सित काम भोगों का सेवन इस प्रकार महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में दोषी क्या है? तो काम भोग प्रशंसनीय है, इस तरह की सलाह शुद्धोदन का महामंत्री उदाई सिद्धार्थ गौतम को देता है। इस तरह का वर्णन ग्रंथों में आया है। ये सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिस पर न्यायतः आपका अधिकार है, क्योंकि आप राजपुत्र है, आप पर आपका अधिकार है, और जिनमें सारा जगत आसक्त है, जिसमें सारा जगत आसक्त है उसी में आप भी आसक्त हो जाओ। इस तरह की सलाह उदाई सिद्धार्थ को देता है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट बाबा साहब ने लिखा है। 12वां मुद्दा है राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। मतलब परंपरा से समर्थित ये बातें उदाई ने बताई है और ऊपरी तौर पर वो उचित लगती है। ऐसे वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य है ही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पर गलत है। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। मतलब बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ गौतम की जो समझ थी, जो दृष्टि थी, वो इसमें प्रतीत होती है। यदि ये स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों में वशीभूत हो गए, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए, उनका भी नाश हुआ है। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। तो जिनको ये उदाई महान बताता है वो महान नहीं थे, क्योंकि उनका क्षय हुआ है, वो उनका ह्रास हुआ है, नष्ट। ये बताकर सिद्धार्थ गौतम उन्हें बताते हैं कि ये उनकी महानता नहीं है। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ विषयासक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे ये दक्षता से भी हो तो भी मुझे ये रुचिकर नहीं लगता। यदि ये यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन का भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है,
जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना से भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं। इसका मतलब जहाँ ठगा जाता है वहां स्त्रियों ने ऐसे ठगने वाले पुरुष की ओर देखना नहीं चाहिए, और ठगने वाले स्त्री की तरफ पुरुष ने देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर, बुरे पथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने सारा वृत्तांत राजा को बताया। जब शुद्धोधन को ये मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जैसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय ये विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके, और उस विषय से उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। मतलब बाकी मंत्रियों को भी कोई उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल्य निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। और यहाँ तक ये मामला खत्म होता है। और अगला जो मुद्दा है उस पर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। कल का मुद्दा होगा शाक्य संघ में दीक्षा। और ये और इसके बाद का जो प्रकरण है, चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, टर्निंग पॉइंट है, ऐतिहासिक है, दर्द भरा भी है, और बहुत कुछ है। तो एक एक करके हम कल से देखने की कोशिश करेंगे। कल हम देखेंगे शाक्य संघ में सिद्धार्थ गौतम की दीक्षा किस तरह होती है। धन्यवाद। जय भीम। इसके आगे आज कहना उचित नहीं होगा।